अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मार्केट सेशन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केट में कौन कौन से जो मेजर सेशन है, मार्केट के जो मेजर सेशन है वो कितने हैं, और मार्केट में हमारे पास कौन सा सेशन किस टाइम ओपन होती है, ऑन रहती है, मतलब किस सेशन की जो बैंक है वो ऑन रहती है, और किन सेशन में जो है ना वो ट्रेड करनी चाहिए, या मार्केट के कितनी मूव करती है, कितने पे मूव करती है। और उसके बाद हमारे पास ओवरलैप सेशन क्या होता है, और ये दिन में किस टाइम आती है ओवरलैप सेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक पेयर और क्रॉस पेयर के बारे में, कि बेसिक पेयर कितने और क्या होते हैं, क्रॉस पेयर क्या होते हैं, ये कितने हैं पेयर के। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्कैल्पिंग के बारे में, कि स्कैल्पिंग क्या होती है, उसके बाद हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। व्यूअर्स, आप लोगों को पता होगा कि बहुत से लोग इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो कुछ जो ट्रेड ऑलरेडी काफी अरसे तक ट्रेड करते हैं मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद उनको इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि मार्केट किस टाइम ओपन होती है, किस टाइम क्लोज होती है। मार्केट की ओपनिंग का पता बहुत से लोगों को नहीं होता, क्योंकि उनकी जो हमारे पास जो मार्केट की टाइमिंग होती है वो ब्रिटिश या फिर यूरोप की टाइमिंग होती है। हमारे पास पाकिस्तान में हम लोग अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है ना वो हमें इस चीज़ का पता हो कि पाकिस्तानी टाइमिंग में कौन सा सेशन किस टाइम ऑन रहती है, किस टाइम ऑन नहीं रहती है। तो अगर हमें इन चीज़ों का पता चल जाए तो हम लोग इजीली आसानी के साथ जो है ना उन उन जिस सेशन ऑन होते हैं उस पर ट्रेड कर सकते हैं। उनकी मूवमेंट का भी हमें पता चल जाएगा इस सेशन में। तो हमारे पास अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गर्मियों में हमारी मार्केट ओपन होती है संडे की रात को, रात के 2 बजे ओपन होती है, और जुम्मे वाली दिन रात के 2 बजे क्लोज होती है गर्मियों में। और विंटर में हमारे पास मार्केट सर्दियों में हमारे पास मार्केट रात की 3 बजे ओपन होती है, मंडे वाले सॉरी संडे की रात को। और फ्राइडे जुम्मे की रात को ये हमारे पास सैटरडे की रात को, मतलब जुम्मे की जब जुम्मे बोला जाता है इस की रात को हमारे पास मार्केट 3 बजे क्लोज होती है। तो ये हमारे पास मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग का टाइम 1 घंटे का डिफरेंस है गर्मी और सर्दियों में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केट के जो मेजर सेशन है वो कितने हैं, और किस टाइम ये वो सेशन ऑन होते हैं। हमारे पास मार्केट की जो 4 मेन सेशन है, मेजर जो सेशन है 4 है, जिसको सिडनी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया सेशन, दूसरे को टोक्यो, जिसको जापान सेशन भी बोल सकते हैं, तीसरा हमारे पास लंदन सेशन जिसको पाउंड सेशन भी कह सकते हैं, तीसरा जो है हमारे चौथा जो हमारे पास है वो है न्यूयॉर्क सेशन जिसको यूएस सेशन बोलते हैं। हमारे पास ये सुबह के टाइम 3 सेशन ऑन होती है, और शाम और दिन के वक्त जोहर के टाइम हमारे पास 3 सेशन ऑन होती है, और रात को हमारे पास कुछ टाइम के लिए 5 सेशन ऑन होती है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिडनी सेशन है, जिसको ऑस्ट्रेलिया सेशन। सिडनी सेशन ये ऑस्ट्रेलिया का सेशन है, इसमें एयूडी के पेयर ऑन होती है, और ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 2 बजे ऑन होती है, और सुबह 10 बजे जो है ना वो क्लोज होती है। हर एक सेशन 8 घंटे का होता है। इसमें जो मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो 20 से 30 पिप तक होती है। आजकल मार्केट फास्ट हो गई है, 40-45 पिप तक मार्केट चली जाती है, लेकिन मार्केट जो है ना इसमें 20 से 30 पिप तक मूव करती है। इसके हमारे पास मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो कंसोलिडेशन होता है। मार्केट कंसोलिडेशन का मतलब है कि मार्केट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, इस तरह मार्केट के ये ट्रेंड होती है। मोस्टली अगर मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में वो तो फिर मार्केट उसी साइड मूव करती है, वरना फिर मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो इस टाइम में होती है, जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास इसके बाद इस सेशन के साथ आधे घंटे बाद न्यूजीलैंड का सेशन भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब 2-2:30 बजे। 2 बजे ऑस्ट्रेलिया का होता है, तो 2:30 बजे हमारे पास न्यूजीलैंड का भी ओपन होता है, जिसमें न्यूजीलैंड एनजेडी के जो प्लेयर है वो भी ऑन हो जाते हैं। 2 बजे जो हमारे पास एयूडी की ऑस्ट्रेलिया वाली, और इसके बाद हमारे पास जो न्यूजीलैंड का स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे पास दो बैंक जो है वो ओपन हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेशन स्टार्ट होता है वो है
टोक्यो का, जापान का सेशन जिसमें जीपीवाई के पेयर एक्टिव हो जाते हैं, ये 4 बजे, सुबह के 4 बजे ओपन होते हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। अगर इंडिया में कोई करना चाहे तो इंडिया में 30 घंटे का डिफरेंस होता है, तो वो 4:30 बजे ओपन होगा। और हमारे पास जो 2 बजे, 12 बजे जो है हमारे पास ओपन और क्लोज होता है इसका जो सेशन। सुबह 4 बजे स्टार्ट होता है और तो दिन के 12 बजे क्लोज होता है। ऐसे मार्केट की जो मूवमेंट है वो 20 से 30 पिप तक होती है, और मार्केट की जो ट्रेंड होती है वो कंसोलिडेशन होती है अपनी जगह पे। मार्केट अपनी जगह पे अप डाउन करती है, इस तरह कंसोलिडेशन मार्केट। क्योंकि ये जो तीन, मतलब इस टाइम हमारे पास तीन जो सेशन है, एनजेडी, एयूडी, एनजेडी, हमारे पास एयूडी ऑस्ट्रेलिया वाला और जीपीवाई, तीन पेयर सुबह के टाइम हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं, इनके जो बैंक एक्टिव होते हैं। तो इन तीन बैंकों के, इन तीन सेशन के, इन कंट्री की जो फेयर्स होते हैं उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास जो दिन के वक्त जिसको गोल्डन सेशन भी बोलते हैं, हमारे पास ऑन हो जाता है, तो वो है पाउंड का सेशन, लंदन सेशन, जिसको हम लोग वो भी कह सकते हैं। हमारे पास ये वाला लंदन सेशन, पाउंड का सेशन, ये गोल्डन सेशन है, जिससे मार्केट में तीन बैंक एक साथ ओपन हो जाते हैं यूरोप के। तो इसमें ये 12 बजे ऑन होती है, सर्दियों में 12 बजे ऑन होती है, गर्मियों में 1 बजे ऑन होती है, और रात के 8 बजे ओपन होती है। ऐसे मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो 50 से 80 पिप तक होती है। और मार्केट का जो ट्रेंड होता है, इस ट्रेंड में जब मार्केट ये ऑन हो जाती है तो मार्केट फास्ट हो जाती है इस सेशन में। और मार्केट कंसोलिडेशन, इसकी जो इसमें तो कंसोलिडेशन में थी मार्केट, इस सेशन में मार्केट ब्रेकआउट ले लेती है। अगर नीचे हो तो ऊपर की तरफ हो, इस तरह मार्केट अप की तरफ मार्केट ब्रेकआउट ले लेती है इस सेशन में। अगर मार्केट हमारे पास ऊपर हो तो मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ हो, ब्रेकआउट ले लेती है। इस सेशन में मार्केट ज्यादा होती है, इसमें हमारे पास तीन पेयर, तीन कंट्री के जो बैंक ओपन हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास पाउंड वाले पेयर्स हो, उसके बाद यूरोप वाले पेयर, यूरोप जो पेयर्स है, और इसके साथ हमारे पास फ्रांस वाले सीएचएफ वाले पेयर हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं। तीन सेशन, इसलिए मार्केट ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है और मार्केट एक साइड पे मतलब निकल जाती है, अगर नीचे हो तो ऊपर, ऊपर हो तो नीचे। इसके साथ 4 बजे हमारे पास जो है ना, वो सर्दियों में 4 बजे, गर्मियों में 5 बजे ओपन होता है, वो होता है यूएस सेशन। यूएस सेशन हमारे पास जो है, इसमें दो सेशन हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं, न्यूयॉर्क सेशन जिसको यूएस सेशन बोलते हैं। इस सेशन में हमारे पास मार्केट की जो मूवमेंट होती है, अ, ये वाला जो सेशन है हमारे पास न्यूयॉर्क का, जिसको यूएस सेशन बोलते हैं, ये सर्दियों में हमारे पास 4 बजे ओपन होती है और रात के 1 बजे क्लोज होती है, और गर्मियों में हमारे पास 5 बजे ओपन होती है और रात के 2 बजे क्लोज होती है। इस नंबर पर मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो 30 से 60 पे, बल्कि 80 तक की मार्केट मूव करती है। और इस सेशन में हमारे पास मार्केट की जो ट्रेंड की मूवमेंट है, वो जो मूवमेंट है वो ट्रेंड की अपोजिट हो जाती है। इस सेशन में मार्केट एक साइड पे ब्रेकआउट लेती है, इस सेशन में वो मार्केट रिवर्सल के तौर पर काम करती है या ट्रेंड के अपोजिट काम करती है। मिसाल के तौर पर मार्केट 100 पे ऊपर गई है, हमारे पास मार्केट 100 पिप्स ऊपर गई है, तो ये 60 पिप तक नीचे आएगी। मार्केट इस तरह मतलब 100 पिप नीचे आई है, तो ये 60 तक मार्केट रिवर्स होगी इसमें, या फिर 80 तक, 80 अगर ऊपर गई है मार्केट हमारे पास, जो इसमें 40 तक, 45 तक मार्केट नीचे आती है इसमें। इस सेशन में, यूएस सेशन में, इसमें हमारे पास दो पेयर एक्टिव हो, मजीद एक्टिव हो जाते हैं, एक यूएस के पेयर यूएसडी, इसके साथ कनाडा वाले कैट के जो सेशन है हमारे पास वो एक्टिव हो जाते हैं। ये तो मार्केट के जो सेशन थे इसकी किस टाइम ओपन होती है, किस टाइम क्लोज होती है, और इस मार्केट के हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो कितनी है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओवरलैप सेशन के बारे में, कि मार्केट में ओवरलैप सेशन कौन से होते हैं और ये किस टाइम होते हैं। हमारे पास मार्केट में दो ऐसे 24 घंटों में हर दिन दो ऐसे टाइम आते हैं जिसमें मार्केट ओवरलैप होती है। ओवरलैप का मतलब कि दो कंट्री या तीन, दो मुल्क या तीन मुल्क की जो बैंक है या सेशन है एक साथ ओपन हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उसको लेप बोलते हैं, जिसकी वजह से मार्केट मूवमेंट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि दो तीन जो सेशन है या कंट्री के बैंक्स एक साथ आपस में
वो टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। हमारे पास जो पहले जो ओवरलैप सेशन आती है वो सुबह 4 से लेके और सुबह 10 बजे तक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का तो वैसे भी ऑन होता है 2 बजे, तो वो 10 तक ऑन रहता है। इसके बाद हमारे पास 4 बजे और उसका सिडनी का भी ना, सॉरी टोक्यो का भी ऑन हो जाता है, जापान का। तो ये 4 से लेके 10 बजे तक हमारे पास जो मोटे 6 घंटे बनते हैं। इन 6 घंटे में मार्केट ओवरलैप हो रही है, जिसमें इन 3 पेयर भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ओवरलैप सेशन आता है। इसके बाद हमारे पास ये जो शाम 5 से लेके 8 बजे तक एक वो दूसरा 3 घंटे के लिए ओवरलैप सेशन आता है, जिसमें हमारे पास पाउंड 5 सेशन इसमें इकट्ठे एक साथ वो जो है ना वो टच हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास जीपीवाई पाउंड वाले ये जो सेशन है, इसमें 3 बैंक ओपन होते हैं, जिसमें हमारे पास पाउंड, यूरो, सीएचएफ और यूएस सेशन में यूएस, यूएसडी और कनाडा। ये तकरीबन 3 जो घंटे हैं इसमें मार्केट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, और जिसकी वजह से ये 5 जो ये वाले सेशन है। और अक्सर आपने देखा है कि शाम के मार्केट फास्ट हो जाती है, गर्मी उजना भी मार्केट फास्ट हो जाती है वो ओवरलैप सेशन की वजह से। ये दो जो सेशन है हमारे पास ओवरलैप सेशन आते हैं मार्केट में, जिसमें हमारे पास मार्केट मूवमेंट ज़्यादा होती है ओवरलैप सेशन में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, बेसिक पेयर और क्रॉस पेयर के बारे में। अक्सर लोगों को ये बेसिक और क्रॉस पेयर की कंफ्यूजन होती है कि बेसिक पेयर किसको बोलते हैं, क्रॉस पेयर किसको बोलते हैं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं बेसिक पेयर पे। बेसिक पेयर उसको बोलते हैं जिसमें उस कंट्री की जो वो होती है, जो पेयर होती है वो फर्स्ट में हो, और जो आगे इसके अगेंस्ट पेयर वो बाद में हो, उसको बेसिक पेयर बोलते हैं। जैसे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के एयूडी का जो सेशन है हमारे पास, इसमें हमारे पास अब ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो सेशन है, मतलब जो करेंसी है एयूडी यूएसडी। अब इसमें देखो ये इसमें एयूडी फर्स्ट में, यूएसडी बाद में। तो मतलब एयूडी यूएसडी के अगेंस्ट ये जो करेंसी है, जो पेयर्स है, ये इसके बेसिक पेयर, क्योंकि इसमें यूडी फर्स्ट में। अब ये एयूडी, एयूडी केट, एयूडी जेपीवाई और एयूडी सीएचएफ, एयूडी एनजीटी, ये 3 मतलब हमारे पास जो 5 जो इसके है वो बेसिक पेयर है। और हमारे पास एक जो है इसका अगेंस्ट पेयर, अगेंस्ट पेयर उसको बोलते हैं क्रॉस पेयर की, जिसमें उस कंट्री की जो प्लेयर वो बाद में आए। जिस तरह इसमें ईयूडी बाद में, इसको क्रॉस पेयर बोलते हैं, अगेंस्ट पेयर बोलते हैं। जीबीपी ईयूडी ये इसका एक जो है ना क्रॉस पेयर है, जिसमें ईयूडी फर्स्ट में वो बेसिक पेयर है, और सब में देखो ना ईयूडी फर्स्ट में, और इनमें हमारे पास ईयूडी बाद में, तो ये इसकी अगेंस्ट पेयर है, क्रॉस पेयर है। अब हमारे पास न्यूज़ के टाइम, हमारे पास अगर कोई न्यूज़ आ जाए, अगर ये हमारे पास जो सारे बेसिक पेयर बाय में हो, तो ये एक जो है हमारे पास जो क्रॉस पेयर है वो अगेंस्ट वो सेल में जाएगा। अगर ये वाला हमारे पास सेल में हो तो ये बाय जाएगा, इसके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट पेयर है, क्रॉस पेयर है। तो हमारे पास इस तरह इसकी मूवमेंट होगी। इसके बाद हमारे पास ये न्यूजीलैंड के, ये इसके इसमें न्यूजीलैंड एनजीटी फर्स्ट में, ये इसका सारे जो है जिसमें एनजीटी फर्स्ट में हो इसके बेसिक पेयर है, जिसमें एनजीटी बाद में हो वो सारे उसके अगेंस्ट पेयर है। अब जापान की जीपीवाई के हमारे पास कोई भी इसके जो बेसिक पेयर नहीं, ये सारे इसके अगेंस्ट पेयर है। तो ये देखो इस पे सब में जीपीवाई जो है वो बाद में, फर्स्ट में कोई भी ऐसा हमारे पास फॉरेक्स में पेयर नहीं है जिसमें जीपीवाई फर्स्ट में आया हो, सब में जीपीवाई बाद में। इसके बाद हमारे पॉन्ड में देखो हमारे पास 6 जो इसके पेयर है, जिसमें जीपी फर्स्ट में, ये इसके बेसिक पेयर है। और एक में सिर्फ यूरो इस मतलब इसमें जो पाउंड है वो बाद में, यूरो जीबीपी ये इसके क्रॉस पेयर है। इस तरह यूरो की भी सारे बेसिक पेयर है, क्रॉस पेयर इसका कोई भी नहीं है। सी चिप का भी हमारे पास जो वो वाले फ्रांस वाले जो है स्विस फ्रैंक, इसका जो एक ही बेसिक पेयर है, बाकी सारे इसके क्रॉस पेयर है। बाकी इस तरह यूएस का भी तकरीबन 3 जो है बेसिक पेयर है और ये क्रॉस पेयर है। कनाडा का भी हमारे पास 2 बेसिक पेयर है, बाकी क्रॉस पेयर है। ये हमारा बस ये सेशन बेसिक और क्रॉस पेयर के बारे में, जिसमें जिस कंट्री के पेयर फर्स्ट में आए अगेंस्ट में कोई दूसरा करेंसी है वो उसके बेसिक पेयर बन जाते हैं, जिसमें उस करेंसी की जो पेयर बाद में हो अगेंस्ट पेयर फर्स्ट में हो वो उसकी क्रॉस पेयर बनती है। ये इसको क्रॉस पेयर बनती है, जैसा मैंने आपको यूडी बता दिया कि जिसमें यूडी फर्स्ट में हो इसके बेसिक पेयर है, जिसमें यूडी बाद में हो इसके अगेंस्ट पेयर है, क्रॉस पेयर है। अब एनजीटी, एनजीटी फर्स्ट में हो इसके बेसिक पेयर है, और जिसमें एनजीटी बाद में हो इसके क्रॉस पेयर है। अब इसके बाद तो हमारे पास जो है वो बेसिक और क्रॉस पेयर हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्कैल्पिंग के बारे में। स्कैल्पिंग की डिफिनेशन यही है कि कम से कम टाइम में बड़ी लॉट लगा के प्रॉफिट या लॉस बुक करने को स्कैल्पिंग कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड होती है,
बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेड होती है और उसमें लोग बड़ी ट्रेड लगाते हैं, बड़ी लॉट लगाते हैं और इसमें छोटी सी इसकी एसएल या टीपी भी छोटे स्मॉल होती है, तो वो प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। ये तीन उस पे होती है, चीज़ों पे होती है, इंडिकेटर के थ्रू भी होती है, लोग करते हैं। और हमारे पास न्यूज़ पे भी जो हमारे पास न्यूज़ आती है, जो वो कम टाइम में हमारी ट्रेड जो है वो निकल जाती है, हम क्लोज करते हैं, वो स्कैल्पिंग होती है। और कुछ जो कैंडल्स होते हैं, कैंडल्स के थ्रू भी स्कैल्पिंग होती है। कुछ कैंडल्स है जिसको वो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट ने अप जाना है या डाउन जाना है, जो मार्केट फास्ट होती है। तो इनके तो इन तीन चीज़ों के थ्रू वो स्कैल्पिंग करते हैं लोग। स्कैल्पिंग होती है इस पे इंडिकेटर के थ्रू, न्यूज़ पे या फिर कैंडल्स पे। और स्कैल्पिंग का हमारे पास जो टाइमिंग है वो 1:30 से लेके 3 बजे तक, दिन को जो पौन वाला सेशन है, इसमें आप लोग को अगर स्कैल्पिंग करनी भी हो तो आपने इन टाइम पे स्कैल्पिंग करनी है पौन वाले सेशन में। या फिर अगर हमें रात को करनी है, जो हमारे पास ये लेब सेशन है 6 बजे से लेके 7:30 तक, 1.5 घंटा ये बनता है। इस पे भी स्कैल्पिंग हो सकती है। इसमें हमारे पास 5 सेशन ऑन होते हैं शाम के वक्त, तो जिसके बाद मार्केट फास्ट हो जाती है, तो मार्केट आपकी ट्रेड जल्दी, मार्केट अप डाउन ज्यादा होती है तो आपकी ट्रेड जल्दी क्लोज हो जाती है। इसमें आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग जो हमारे पास जो टीपी होती है स्कैल्पिंग की, तो वो होती है, होनी चाहिए कि तो 10 पिप्स से 15 पिप्स इसकी टीपी होनी चाहिए। इसका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए उससे, प्रॉफिट से, ताकि इसमें मार्केट फास्ट होती है, स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आप लोगों ने स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं रखना। और टीपी स्मॉल रखनी है ताकि जल्दी हिट हो जाए। अगर स्टॉप लॉस आपने रखना है तो आप लोग 15 से 20 पिप तक रखना है। अगर आपने टीपी रखना है तो अपने 10 से 15 पिप तक इसकी टीपी रखनी है। ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, जिसमें मैंने क्लास में तो हमें डिटेल से पढ़ा था इस सेशन के बारे में। ये एक शॉर्ट सी मैंने रिकॉर्डिंग की है आप लोगों के लिए। तो मजीद अगर आप लोग इसमें कोई क्वेश्चन ना हो, इस वीडियो को बार बार 1 2 बार 3 बार देख ले। ये जो सेशन है आप लोग अपने साथ इसको देखते हैं, नोट करें, तो आप लोग को खुद ही इसमें समझ आ जाएगी। अब ये तो मैंने लिखा है, मुझे तो ये सब चीज़ें याद है, तो आप लोग को ये इसमें कंफ्यूजन होगी क्योंकि ये सारे याद करना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन आप लोग खुद इसको कर दे तो ये आप लोग को ईजी हो जाएगा, खुद नोट्स बनाएं। बाकी स्कैल्पिंग जो है ना, इसका भी मैंने आपको टाइम बता दिया है, इनकी टीपी वो भी बता दिया आप लोगों को। और मार्केट के आप लोगों को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इसका वो भी पता चल गया कि किस टाइम कौन सी सेशन और कौन सी करेंसी हमारे पास एक्टिव होती है और कौन सी जो हमारे पास नहीं होती है। इसके बाद हमारे पास हमने एक और टॉपिक पढ़ा था बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग के बारे में, कि हमने किस टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए। हमने ट्रेडिंग जो करनी चाहिए सुबह के टाइम, जो मैंने टाइम बताया था 7 से लेके 9 तक, या फिर साढ़े या 6 से लेके 7:30 तक, या 8:30 तक। ये जो टाइम है सुबह का जो टाइम है, आप लोगों ने इस पर ट्रेड करनी है। ट्रेड उस भी करनी है कि जिस कंट्री के बैंक ओपन हो, जिसके क्लोज हो। जिस हमारे पास सुबह के टाइम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टोक्यो, जापान, जीपीवाई, ये पेयर ऑन होते हैं और ये 5 पेयर क्लोज होते हैं। तो आपने इनके अगेंस्ट इस पर ट्रेड करनी है। मतलब कि हमारे पास जिस तरह एयूडी यूएसडी, क्योंकि यूडी का ऊपर है, यूएसडी का क्लोज होता है। एयूडी केड केड का क्लोज होता है, एयूडी का इन पे करनी है। एयूडी एनजीडी, एयूडी जीपीवाई, इनकी रनिंग होती है, इस पे नहीं करनी। अगर आपको ट्रेड मिल जाए तो बेशक कर दे, वरना फिर इन पे नहीं करनी। जिनके ओपन हो उस पे आपने करनी है। जीबीपी एयूडी ये भी क्लोज होती है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह हमारे पास एनजीडी वाली पेयर पे तो करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके स्प्रेड ज्यादा होते हैं। बाहर लगा फिर भी आप लोग को कंफर्म ट्रेड मिल जाए तो इस पे कर ले, या फिर जीपीवाई भी आप लोग कर ले। जीपीवाई को जो पेयर है जिनमें इन 3 सेशन की ऑन होती है, बाकी ये 5 की क्लोज होती है, तो आपने इन पेयर पे करनी है। जिनकी बैंक ओपन हो, जिनकी क्लोज हो, उनके अगेंस्ट आपने ट्रेड करनी है। आप लोग की ट्रेड निकल भी जाएगी और लॉस मार्केट स्मूथ होती है। ये जो 7 से लेके 8:30 तक का जो टाइम है, या फिर हमारे पास 6:30 से लेके जो हमारे पास 8 का टाइम है, मतलब सर्दियों या गर्मियों का आधे आधे घंटे का डिफरेंस है। इस टाइम मार्केट स्मूथ होती है, आप लोगों ने इस टाइम ट्रेड करनी है। फिर मार्केट से निकल जाना है, आप लोगों ने रेस्ट करनी है, माइंड को फ्रेश करना है। फिर आपको दोबारा जो फॉर्म का सेशन है वो 12 बजे एक्टिव हो जाती है। आप लोगों ने 12 बजे मार्केट को एक नजर से देखना है, क्योंकि इसमें मार्केट ब्रेकआउट ली थी है। 12 से 12:30 के बीच में थोड़ी बहुत आप लोग को ट्रेड अगर मिल जाए तो कर ले, वरना फिर 1 बजे से लेके या 1:30 से लेकर हमारे पास जो स्कैल्पिंग का टाइम बताया है, इन इस टाइम में आप लोगों ने जीपी पाउंड वाली पेयर पे आप लोगों ने स्कैल्पिंग करनी है। M15 का टाइम फ्रेम लेके और छोटी छोटी ट्रेड लगा के आप लोगों ने 2 3 ट्रेड लेनी है। तो आप लोगों को ये 4 बजे तक 1:30 से 3:30 तक या 3 बजे तक आप लोगों ने ट्रेड करनी है। तो आप लोग को इसमें तकरीबन ये 1.5 या 2 घंटे इसमें ट्रेड कर ले। उसके बाद आपने मार्केट से निकल जाना है। उसके बाद आपने वेट कर रहा था कि 6 बजे दोबारा मार्केट में आपने एंटर होना है।
और 6:30 से 7:30 तक आप लोगों ने तकरीबन 1-2 ट्रेड करनी है, तो आप लोग ये दिन के 6-7 घंटे बनते हैं, आप लोग अच्छी ट्रेड कर सकते हो, बजाय कि ये कि आप लोग वो कर दो, पूरा दिन मार्केट में ट्रेड लगाओ, कुछ पे हो, इसमें आप लोग का अकाउंट भी खराब हो जाते हैं, अकाउंट भी फंस जाते हैं और ट्रेड नहीं निकलती। और कोशिश यही करनी है, जो मैं आपको टाइम बता दिया, आप लोगों ने इस टाइम में ट्रेड करनी है, सुबह के टाइम जो है ना वो जिसकी बैंक एक्टिव है उस पर करनी है, वरना फिर क्योंकि अभी अगर आप मैंने सुबह के टाइम जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड कर दिए, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे पास जीबीपी की भी सेशन क्लोज होती है, यूएसडी की भी क्लोज होती है, तो मार्केट जो है ना वो स्लो होती है। और इस जब इसका सेशन स्टार्ट हो जाता है जीबीपी का, तो ये वैसे भी अगेंस्ट ब्रेकआउट लेती है, अगर आपने सेल किया और मार्केट बाय की तरफ निकल गई तो आप लोग की ट्रेड फंस जाती है। ऐसे मार्केट ब्रेकआउट लेती है, सुबह कुछ और मार्केट होती है, फिर दिन के वक्त जोर के वक्त इस कुछ और मार्केट हो जाती है। तो इस तरह लोग यही गलती करते हैं कि केट पे ट्रेड लगा लेते हैं, या फिर हमारे पास सीएचए पे ट्रेड लगा लेते हैं दिन के सुबह के वक्त। तो अगर आपने गोल्ड भी ट्रेड करनी है तो गोल्ड भी आप लोग सुबह ट्रेड नहीं करनी, आप लोग पॉन्ड के सेशन नहीं करनी है। पॉन्ड वाले हमारे पास मार्केट वन साइड मूव स्टार्ट होती है पॉन्ड वाले सेशन में, ये जो लंदन का सेशन है, तो आपने इस पर ट्रेड करनी है, तो आप लोग को अच्छी अर्निंग आप लोग ऐसे कर सकते हो। मजीद इसमें हमारे पास जो आज दूसरी क्लास भी होगी सपोर्ट रजिस्टर वाली, इसकी भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को आप लोग देख ले, एक दो बार इसको नोट बनाए, इसको नोट कर दे, तो आप लोगों को यहाँ से अच्छी जो प्रॉफिट है या अर्निंग है या मार्केट की समझ आप लोग को आ जाएगी इंशाल्लाह।